नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। क्या है विषय आज का, सोच रहे होंगे, बताते हैं। यदि जीवन में निसंतान होने से मन में हमेशा भारीपन रहता, इलाज यहाँ वहाँ दर दर भटक करके आपने सब करा लिया, लेकिन भाग्य में संतानवान बनने का सुख अब तक नहीं आया, भाग्य में वो बल अब तक नहीं आया कि आप संतानवान बन सके, तो ऐसी स्थिति में आज का खास उपाय आपके लिए संतान का योग पैदा कर सकता है। आपकी कुंडली का पंचम और सप्तम और नवम भाव कैसे भी करके दूषित हो जाए, संतानवान बनने से अगर आप वंचित रह गए हैं तो जरूर करिएगा उपाय, क्योंकि आज हम आपके ग्रहों की पूरी तफ्तीश करके उपाय लेकर आए हैं। हर राशि के लिए उपाय है और यह उपाय अपना 100% असर जरूर दिखाएगा। क्या उपाय है प्रत्येक राशि के लिए बताएंगे, इस पर करेंगे चर्चा। रामबाण महाउपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज रामबाण महाउपाय में बताएंगे, अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा दूषित है, मंगल के दोष के कारण आपका कई प्रकार से जीवन नष्ट होने लगा है, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवहारिक जीवन, आपका व्यावसायिक जीवन, हर प्रकार मंगल अपना असर दूषित अवस्था में दिखा रहा है, तो एक छोटा सा उपाय मंगल ग्रह को शांत कर देगा। गोचर में भी अभी मंगल राहु के साथ, शनि के साथ दूषित स्थिति में ही है, वह गोचरीय मंगल भी जरूर शांत होगा। तो चलिए संतानवान बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, आपके भाग्य को बलवान करते हुए, क्योंकि संतानवान बनना या बनाना ये हरि के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है, कुंडली के पंचम भाव के हाथ में है। अगर हम भाव को एक मानव मान लें तो उसी के हाथ में है। पंचम भाव में किन किन ग्रहों की उपस्थिति आपको संतान का सुख देती है, किन किन ग्रहों की उपस्थिति आपको संतान सुख से वंचित करती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं मेष वालों के लिए उपाय क्या है। राहु की वजह से आपके जीवन में दोष पैदा होता है। कंबल का दान जरूरतमंदों में प्रत्येक अमावस्या को कर दें। कंबल का दान करना आपके लिए अमावस्या तिथि पर यह संतान के संबंध में उत्पन्न हो रहे दोषों को समाप्त कर देगा। राहु अगर शांत हो गया तो बहुत कुछ अपने आप शांत हो जाता है। उपाय क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। वृषभ राशि वाले हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ा दें। वृषभ राशि वालों के लिए उपाय यही है कि हनुमान जी को मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद अर्पित करना बेहद शुभ पैदा करेगा, शुभता आ जाएगी और दोषों से आप बच सकेंगे, हर प्रकार का दोष शांत हो जाएगा। कारण क्या है, अब कारण पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पंचम भाव निसंदेह आपके संतान से संबंध रखता है। पंचम भाव में उपस्थित ग्रह और पंचमेश ये संतान से संबंध रखेंगे। बृहस्पति की स्थिति और पुरुष हैं तो शुक्र की स्थिति पर भी विचार जरूर करना होता है। ये समस्त ग्रह मिलकर के तब संतान का योग बनाते हैं। बड़ा इवेंट है भाई लाइफ का। आप अपने सदृश संतान का जन्म करते हैं, संतान को जन्म देते हैं और प्रकृति के इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से आगे लेके जाते हैं। एक अकेले ग्रह की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही आपकी पत्नी के जन्मांक में भी इसी प्रकार के शुभ योग होने चाहिए, तभी संतान का सुख संभव है, अन्यथा कोई ना कोई दोष पैदा होता रहेगा। आपका हर प्रयास निरर्थक हो जाएगा अगर कुंडली में योग नहीं है। कितने ऐसे धनाढ्य लोग भी हैं जो निसंतान रह ही जाते हैं, दुनिया भर की कोशिशें बेकार हो जाती हैं, पूजा पाठ, मेडिकली ट्रीटमेंट, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, जन्म और मृत्यु ये विधि के हाथ है। तो कुंडली का पंचम भाव कैसा है, मतलब मजबूत कितना है, पंचम भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है। देखिए, नपुंसक ग्रह अगर पंचम भाव और पंचमेश से संबंध बना लेंगे तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, कोई न कोई कारण पैदा हो जाएगा
संतान जन्म में बाधा आ ही जाएगी। अब नपुंसक ग्रह कौन से हैं, करेंगे चर्चा इस पर भी। पहले जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय क्या है। कोयला सरसों के तेल में डुबोकर सर से वार के फेंक दीजिए। लगातार करिएगा कुछ दिन, संतान के जन्म तक करते रहिएगा, फायदा ही देगा, नुकसान तो संभव ही नहीं है। प्रकृति तपस्या कराती है। प्रकृति आपसे क्रुद्ध है, प्रकृति प्रारब्ध के आधार पर आपसे नाराज है, तो तप कराइए। कर्क राशि की बारी आ गई है। कर्क राशि के बाद कुछ और योगों पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रवार का व्रत महाशुभ रहेगा, तो शुक्रवार का व्रत कर लें और फिर इस शुभता का आनंद उठाएं, इस लाभ का आनंद उठाएं। संतोषी माता की कृपा रहेगी। ये व्रत माँ संतोषी का है, जिसमें खटाई का पूर्णतया परित्याग होता है। तो शुक्रवार का व्रत कर्क राशि वालों के लिए कारगर रहेगा। चलिए अब बताते हैं कि आखिर किन ग्रहों के कारण संतान सुख में बाधा आ जाती है। सबसे पहली चीज, नपुंसक ग्रह के बारे में जानिए। बुध और शनि, इन दोनों ग्रह की राशियां या ये दोनों ग्रह पंचम भाव में अगर उपस्थित हैं तो संतान में भयानक प्रबल बाधा के संकेत मिलने लग जाएंगे। बुध की राशियां हैं मिथुन और कन्या, शनि की राशियां हैं मकर और कुंभ। जिसकी कुंडली में पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ राशि है, ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होने के साथ ही कुछ दिक्कत ऐसी आ जाएगी कि संतान जन्म में बाधा शुरू। अब आप दवाइयों के फेर में पड़ जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देते हैं, जूझने लग जाते हैं, जूझते रह जाते हैं। ग्रह शांति दवा से नहीं होती, फिर दुआओं से होती है। बहुत बारीक सा अंतर है। प्रकृति क्या चाहती है, यह प्रकृति से ही समझना पड़ेगा। आपका रहन सहन, आपका भाव, आपका आचार विचार सब कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ इस पे निर्भर करता है। करेंगे कुछ और रोचक चर्चा, लेकिन पहले जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय क्या है संतानवान बनने के लिए। एक नीम का पौधा किसी मंदिर में सोमवार के दिन लगा दीजिए। बस छोटा सा उपाय करिएगा, जल्दी ही आपको चमत्कार दिख जाएगा। प्रकृति कब क्या सुन लेती है, हमारे मुख से कुछ शब्द निकलते हैं, प्रकृति ने सुन लिया, क्योंकि हमारा भाव पवित्र है। हम चाहते हैं कि आप शान से जिए, बस प्रकृति तक सुनवाई पहुंचानी है। कन्या राशि की चर्चा। कन्या राशि वालों के लिए आटा और चीनी चींटियों को डालना है। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन यकीनन बेहद कारगर रहेगा, बहुत कुछ शुभता दे देगा, बहुत कुछ मजबूती दे देगा। बताएंगे आगे बची हुई राशियों के बारे में भी कि आप संतानवान अगर बनना चाहते हैं, संतान का सुख अगर पाना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें जिससे आपको लाभ तत्काल मिल जाए। बढ़ते हैं आगे। बारी आ चुकी है अब आज के रामबाण महा उपाय की। आज का रामबाण महा उपाय है, यदि आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा दूषित स्थिति में है तो क्या उपाय करें। एक मिट्टी का पात्र लेना है, एक चुटकी सिंदूर डालिए और 7 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए। एक लाल कपड़े में बांध लें, एक रात के लिए सिरहाने रख दें और सुबह ले जाकर हनुमान मंदिर में रखाइए। कि मिट्टी के पात्र को ही जाकर के वहां पे रखना है। बस इतना सा उपाय करना है, लेकिन इसका परिणाम रहेगा कि मंगल जनित जितना भी दोष आपकी कुंडली में था, सब दोष समाप्त हो जाएगा, कोई दोष नहीं बचेगा। तो चलिए अब बारी आ गई है तुला राशि वालों को बताने की कि संतान का सुख आप अपने जीवन में कैसे अर्जित करें। अब तक अगर आप निसंतान रह गए हैं, संतान के सुख से वंचित रह गए हैं, कोयला अपने सर से वार के हर रोज रात में फेंक देना है। यह उपाय खास तौर पर तुला राशि वालों के लिए है, संतानवान बनने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के निमित्त।
पंचम भाव का संबंध शनि और बुध से नहीं होना चाहिए। यह पहली शर्त आपके सामने आ चुकी है। पंचम भाव का संबंध सौम्य ग्रह और मूल त्रिकोण और केंद्र के कारक ग्रहों के साथ होना चाहिए। केंद्र अर्थात आपका लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, मूल त्रिकोण, पंचम और नवम। इन ग्रहों से, इन भाव के स्वामियों से पंचम भाव का संबंध आपको तत्क्षण संतानवान बना देता है। उसी पल जब गोचर से इन ग्रहों के स्वामी पंचम भाव से संबंध बनाएंगे, उसी पल, उसी माह गर्भस्थ शिशु आ जाएगा। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, आजमाए हुए योग हैं। लेकिन अगर यही पंचमेश और पंचम भाव छठे और आठवें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना ले तो क्या होगा, करेंगे चर्चा आगे। पहले जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय क्या है। शक्कर दूध में मिला लेना है और शिवलिंग पर जाकर अर्पित कर देना है। बस यही इतना करना है और इसी इतने से प्रयोग से मजबूती मिलनी आरंभ हो जाएगी। जो भी वजह था, जिन भी कमियों के कारण आपका जो संतान सुख है बाधित हो रहा था, सुख में बाधा आ रही थी, वो सुख आपका पूर्ण हो जाएगा। अब अगर खास तौर पर पंचम भाव दूषित होना आरंभ हो जाए, कुछ योग ऐसे भी होते हैं कुंडली में कि 55 वर्ष के बाद संतान का सुख दृष्टिगोचर होता है, जिनमें से एक ग्रह है राहु। अगर राहु पंचम भाव में उपस्थित हो तो ऐसे में कई बार देखा गया है कि 55 वर्ष के बाद संतान का सुख मिलता है। राहु विलंब का प्रबल कारक बन जाता है, लेकिन हाँ, संतान सुख देता जरूर है। तो खष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश का पंचम भाव से संबंध अचानक से रुकावट पैदा कर देगा और संतान सुख में प्रबल बाधा शुरू हो जाएगी। बाधा किस प्रकार से है? अक्सर आप कुछ जगहों पर यह भी पा सकते हैं कि कुछ श्राप के कारण संतान सुख में बाधा है, जिसमें पितृ श्राप का जिक्र अक्सर आ जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मानते भी हैं, सटीक है। मातृ श्राप, गुरु श्राप, सर्प श्राप, ये कुछ श्रापों के नाम हम बता रहे हैं। इनको वैसे श्राप की संज्ञा ना देकर ऋण की संज्ञा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। माता पिता के कर्ज से कोई संतान कभी मुक्ति पा ही नहीं सकता। अगर आपके पूर्वज, आपके पितृ अतृप्त हैं, अर्थात आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में भी संतान संबंधी चिंता, संतान संबंधी दोष पैदा हो जाता है। पंचम भाव की मजबूती और सूर्य पंचम भाव का नैसर्गिक कारक, इन दोनों की शुभता बेहद अनिवार्य है। उपाय बताते हैं अब धनु राशि वालों के लिए। बरगद का एक पौधा किसी सार्वजनिक जगह पर लगा दीजिए। धनु राशि वालों के लिए बरगद का पौधा किसी सार्वजनिक जगह पर लगाकर संतान के संबंध में मजबूती पाने के योग बनने लग जाएंगे। जिन भी कारणों से आप संतानहीनता के दंश को झेल रहे थे, वही कारण समाप्त होंगे और आप संतान सुख पा जाएंगे। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए उपाय। मकर राशि वाले वैसे शीघ्र संतानवान बन जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव में यहाँ पर शुक्र की राशि पड़ती है वृषभ, और वृषभ राशि वाले संतानवान जरूर बनते हैं। क्या उपाय करना है? मकर वालों को कच्चा दूध जल में मिलाकर और भगवान सूर्य को, प्रत्यक्ष देव को अर्घ्य देना है देखते हुए। यह उपाय रेगुलर करिएगा जब तक गुड न्यूज ना मिल जाए, जब तक संतान की खुशखबरी ना मिल जाए। इसका प्रभाव आपको संतान सुख जरूर देगा। भरोसा रखें, विश्वास रखें। आगे कुछ और योगों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुंभ राशि वालों को बता देते हैं कि आपके लिए उपाय क्या है। 11 व्रत संडे के, रविवार के करने हैं और नमक का दान कर देना है। नमक का दान और 11 व्रत रविवार के, मतलब ये यहाँ पर भी सूर्य की मजबूती बेहद अनिवार्य है।
सूर्य अगर पंचम भाव से संबंध नहीं रखेगा तो संतान सुख में बाधा निसंदेह आनी तय है। शनि, मंगल, राहु और खष्ठेश, अष्टमेश, 2 ग्रह वहां और 3 ग्रह शनि, मंगल, राहु। इन 5 ग्रहों का प्रभाव आपको संतानहीन बनाने के लिए काफी है। समस्त ग्रहों को एक साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। पंचम भाव की मजबूती बेहद अनिवार्य है। यहां से आपका आरंभ होगा संतान संबंधी प्रबल शुभता। जितना हो सके मंत्र जाप। आगे एक मंत्र का भी हम जिक्र करेंगे जिसको हम संतान गोपाल मंत्र कहते हैं। संतान गोपाल मंत्र का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता। संतानहीन योग भी भंग हो जाता है। संतानवान बनने के लिए संतान गोपाल मंत्र जितना हो सके जाप करना चाहिए। करेंगे चर्चा। पहले मीन राशि वालों को बता देते हैं। शुक्र का अशुभ प्रभाव यहां पर दोषपूर्ण स्थिति पैदा करता है। तो शुक्रवार के दिन खीर का वितरण बेहद शुभ रहेगा। सपत्नीक कर सकें तो पत्नी के साथ करें। अगर आप अकेले कर सकते हैं तो अकेले कर लीजिएगा। बस हाँ, शुक्रवार को खीर जरूर बांटना है। इतने से उपाय से आप सब कुछ अर्जित कर लेंगे। संतान गोपाल मंत्र का जिक्र किया था। मंत्र ऐसे है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। यह संतान गोपाल मंत्र है। इस मंत्र का जाप पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठकर जितना हो सके करना चाहिए। सपत्नीक मंत्र जाप से शुभता जरूर मिलती है। मांसाहार का त्याग करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, गौ सेवा करें। संतान का सुख हर कीमत पर मिलेगा ही, विश्वास रखिएगा। आशा करेंगे कि आप जल्दी ही संतानवान बनने के योग में आ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिएगा। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।